हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 है, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, कहाँ महाराष्ट्र में है, से वाराणसी का उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक, इनसे माँ कह रही है शिक्षिका से। अब सुनिए बुद्ध की कहानी, गौतम बुद्ध की अब कहानी सुनिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक, महाजनपद और जनपद में अंतर मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। ठीक, आपको याद हो तो ठीक, अगर नहीं याद हो तो आप एक बार पढ़ लीजिए। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो। ठीक, 9 में हम देखेंगे बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक, बुद्ध क्षत्रिय थे। ठीक, क्या क्षत्रिय थे बुद्ध, सोचिए। तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। इसके नाम शाक्य, ये इंपॉर्टेंट है। शाक्य नामक गुण से युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। आपने गौतम बुद्ध की कहानी तो पढ़ी होगी कि वो बचपन में ही सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक, अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया कहाँ, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। आपने वो पीपल आज भी है, बताते वहाँ जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। आप देखेंगे बोध गया में तो आपको पीपल आज भी मिलेगा। उसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक, वाराणसी के निकट है सारनाथ। वहाँ कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। वही बात बता रहे हैं जो हमारे आज जीवन में चलता रहा है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। ठीक, हमारी लालसा कभी नहीं पूरी हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृहा मतलब तृष्णा कहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक, आत्मसंयम अगर हम अपनाएं तो हम इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक, जो लोग, अगर आप इस समय ऐसी गाड़ी से चल रहे हैं जिसमें कम तेल में आप वहीं पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग फैशन के चक्कर में वो एक ऐसी बाइक खरीद लेते हैं जो बहुत सा तेल पीती है और महंगी भी होती है। ठीक, और ज़्यादा तेल जब डलवाने से पैसा भी आपका खर्चा होता है, लेकिन आप चाहते तो कम पैसे में भी जा सकते हैं एक सस्ती बाइक खरीद के। वही कहते हैं कि ये आत्मसंयम हमें अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने पैसा, अपना समय, सब कुछ, टाइम, हर चीज़ बचा सकते हैं। ठीक, सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये इमारत देखिए, ये है सारनाथ स्तूप। ठीक, ये देखिए, ये स्तूप जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ठीक, इस घटना को की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक, अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। अध्याय 11 में हम लोग पढ़ा जाएगा इसके बारे में। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने का शिक्षा दी। ठीक, सोचिए, वो मानव जो थे उनके बारे में साथ साथ जानवरों की भी शिक्षा देते थे कि मतलब जानवर के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। ठीक, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। किसमें? प्राकृत भाषा में। ये इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में दी थी उन्होंने? प्राकृत भाषा में। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। ठीक, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? आपने पिछली बार पढ़ा था कि वेदों की रचना में
किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो वेद पहले जो होते थे लोग संस्कृत में ज़्यादातर लिखा करते थे। ठीक है, आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप पीछे देख सकते हैं। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि वेदों की रचना जो है संस्कृत भाषा में और कई भाषाओं में की गई थी। बाद में इनका ट्रांसलेशन किया गया था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ये सब किस प्रकार किया। ठीक, विवेक से मापें। किस्सा गौतमी की कहानी, ये किस्सा गौतमी की कहानी पढ़ते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। ठीक, इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में ले लिए नगर की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। ठीक, एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक, आपने कहानी जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो आप सुन लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है ये। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक, किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, बहुत लोग, कोई भी की मृत्यु हुई थी। ठीक, अब सोचिए बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब सोचिए बुद्ध उस बिचारी माँ को यह शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि हमें विवेक रखना चाहिए। जीवन और मरण ये दुनिया का सच है, आप इसे नहीं ठुकरा सकते। ठीक है, आज हम हैं, कल नहीं होंगे। आज आप हैं, कल शायद नहीं हो। तो इसीलिए ये जीवन मरण दुनिया का सत्य है। इसीलिए हमें विवेकपूर्ण से काम करना चाहिए। जो जिस समय है उसकी सुरक्षा करें, उसकी हिफाजत करें, उसकी जो है आदर करें। ठीक, क्योंकि अगर कल नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। तो यही बुद्ध उनको समझाना चाहते थे। ठीक है, उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उसे भी से भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने की उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विषय में कुछ ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक, कुछ लोगों का यह मानना है और सच मानना है कि मृत्यु के बाद भी कुछ लोग चीजें बची हुई होती हैं। ठीक है, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक, एक ही है, ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ठीक, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ठीक, उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है उनका हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ इंपॉर्टेंट है। और ये काहे का है? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक, अब ये इधर देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन। ठीक, क्या भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे क्या कहते हैं? षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, क्या क्या है ये? वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः किसने की? ऋषि कड़द, गौतम कपिल, पतंजलि, जिसे हम लोग पतंजलि सुनते हैं, कंपनी जो है ये इसी नाम से है, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। ठीक, इसकी स्थापना। ठीक, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनका नाम बहुत आता है, के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। ठीक, यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य कि इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक, इसमें कितनी चीजें सोचे इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि पहला यही है कि 6 शाखाओं ने किया। कौन सी 6 शाखाएं हैं? ये वैश्विक है। ठीक, वैशेषिक, न्याय, संख्य,
सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, दर्शन इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः किसने की थी? ऋषि कड़द, गौतम कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। ठीक, और जो ये बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं वो जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। ठीक है, आप ये देखिए इसमें से कितना इंपॉर्टेंट ये सब चीजें, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक, एक एक सोचिए पैराग्राफ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, इन्हीं में से कई 2-3 क्वेश्चन पूछे। अब बुद्धिमान भिखारी कहानी फिर से सुनिए। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सौनक व अभिप्रात्रिणी ऋण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ठीक, एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया भोजन मांगने लगा। ठीक, सौनक और अभिप्रतारिण अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि थे। वो क्या करते थे? सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, आत्मा की। ठीक, और जब वो उपासना, जैसे ही वो भोजन करने बैठे थे, एक भिखारी आया भोजन मांगने लगा। ठीक, सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विदुजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब है कि आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। हाँ, ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हाँ, यह हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक, अच्छी लगी कहानी? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों की किस तरह मनाया। अब सोचिए, आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, ठीक, और आपके माता पिता कभी कभी ये समझाते हैं कि कोई भिखारी आ जाए, कोई भूखा आ जाए, कहते नहीं कि भगवान कभी कभी आपकी परीक्षा लेता है। ठीक, तो माता पिता हम लोग को ये समझाते थे पहले बचपन में कि अगर आप कुछ खाने बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, कभी कभी भगवान, अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान आपकी परीक्षा लेता है और कुछ ऐसा करता है जिससे आप कि ये देखना चाहता है कि आप कैसे हैं। ठीक, जैसे कि आपकी परीक्षा लेना चाहता है वो, तो भिखारी बन के आ जाएगा। ठीक, तो हमारे माता पिता या सबके माता पिता सिखाते यही हैं कि अगर कोई भिखारी भी आ जाए तो उसके अंदर भी ये सोच के उसको खाना या कुछ चीज़ दे देनी चाहिए कि भगवान हर जगह विद्यमान है तो इसमें भी होंगे। ठीक, यही सोचकर लोग खाना देते हैं। ठीक, अब जैसे भी देते हो, लेकिन भगवान कहते हैं भगवान आते हैं, ये तो सही है, लेकिन किस रूप में आए ये नहीं पता है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही रहता है। ठीक, चलिए आगे। में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक, कौन? ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी स्त्री का मतलब आप समझते हैं? गार्गी स्त्री का मतलब है जो भगवान बुद्ध थे उनकी उस समय, मतलब प्राचीन काल के समय जो स्त्री थी, विद्वान स्त्री को गार्गी कहा जाता था। ठीक, भगवान बुद्ध की तरह एक प्राचीन विद्वान। ठीक, उनको भी विद्वान कहा जाता है भगवान बुद्ध की जैसे। ठीक, स्त्रियों को उल्लेख मिलता है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल एक मतलब है, उसके बारे में बताया गया है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। ठीक, दासी माँ के नाम से उसका नाम पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य, आपने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा होगा, ठीक, ना पढ़ा हो तो एक बार उनकी देख लीजिए, शंकराचार्य के द्वारा किया गया, नाम तो सुना ही होगा शंकराचार्य जी का, के द्वारा किया गया। उनके बारे में तुम कक्षा 7 में हम पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में। ठीक, आगे चलते हैं। फिर लिखा है व्याकरणविद, ठीक, पाणिनि, ये नाम बहुत ही आता है कि व्याकरणविद पाणिनि। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की।
उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग कते 3000 के रूप में लिखे। ठीक, पाणिनि क्या थी? एक स्त्री थी जिसने क्या किया? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने क्या किया था? स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। ठीक, उन्होंने क्या किया था कि जो सूत्र थे बीजगणित के, उन सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। ठीक, जो बीजगणित के सूत्र हैं उनके सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने क्या किया था? संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों, जिसे हम क्या 3000 सूत्र लगभग थे के रूप में लिखे थे उन्होंने। ठीक, समझिए आप। जैन धर्म, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। ठीक, लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। ठीक, अध्याय 5 में हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, आपको पता ही है। जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक, वर्धमान महावीर को उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक, महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपनी शिक्षा किसमें दी? प्राकृत में दी। ठीक, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों का शिक्षाओं को समझ सके। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा किसमें दी थी। तो अगर याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो एक बार फिर से देख लीजिए कि महावीर ने अपनी शिक्षा किसमें? प्राकृत में दी थी। उन्होंने अपनी शिक्षा किसमें दी थी? ठीक, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र में आधार ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। ठीक, क्या कहलाती थी? प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जानने के गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। चोरी नहीं कर सकते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। क्या वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था? सोचिए। अब देखिए, जैन का मतलब क्या है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। क्या अर्थ है? विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? अच्छा, उन्होंने विजेता क्यों कहा गया? अब उन्होंने किसी को मार के जीता, किसी को कोई राज जीत लिया था, या मार के किसी को हरा के जीत लिया था? आपने क्या जीता था? उन्होंने अपने सत्यता के बल पर, ठीक, लोगों का मन जीत लिया था। ठीक, सच्चाई, जो लोग गलत लोग थे उनसे सत्य के बल पर उन्हें जीत लिया था। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? जिन कहते हैं, विजेता कहते हैं। ठीक, अच्छाई की बुराई पे जीत हो गई थी, इसीलिए। अगर अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। क्या बिना कपड़े हुए कहाँ रह पाएंगे? फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। सोचिए, कई अपने घरों पर ही रहे और भिखुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। ठीक, कुछ लोगों ने त्याग दिया, जो कुछ घर में रहते थे वो लोग उनकी मदद किया करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसान अब ये देखिए, क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि जैन धर्म का जो समर्थन है मुख्यतः किसने किया था? तो किसने? व्यापारियों ने। किसानों ने भी किया था। किसानों के लिए इस नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। ठीक, लेकिन वो पालन करते थे। कठिन भले था, लेकिन भाई कोई चीज़ अगर कठिन होती है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको करना ही छोड़ दें। वो लोग करते थे, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। अब बेचारे क्या कर सकते? बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक,
अब सोचिए कहाँ पर लिखी गई थी, वल्लभी नामक स्थान पर लिखी थी गई थी। कहाँ वल्लभी? गुजरात में। कब लिखी थी? आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। ठीक है। जैन जो महावीर स्वामी है उनका क्या कहना था कि हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, हर किसी को जीने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी की हत्या करते रहेंगे, अगर उसका जो वो जो जंतु है एक जब दिन जब समाप्त हो जाएगा तो हमें भी बहुत कठिनाई होने लगेगी। ठीक है, आप जानते होंगे कि पहले जो गरुड़ होते थे वो होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम पड़ रही है। अगर बायो की दृष्टि में आप पढ़ें, बायोलॉजी की दृष्टि में, तो आप देखेंगे कि किसी भी स्पीसीज को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, वरना हम खुद नष्ट हो सकते हैं। ठीक। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को देखो। ठीक। अब 105 इसमें देखे हैं या नहीं? इसमें 105 तो है नहीं। ठीक। आप ऐसा करिए कि एनसीईआरटी ये डाउनलोड कर लीजिए। जब मैं कहता हूँ देखने को, तो आप तुरंत वो पेज खोल के देखिएगा, क्योंकि बार बार मैं अगर वहां जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को देखिएगा। ठीक। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक। इन दोनों का मानना था किसका? महावीर स्वामी जी का और गौतम बुद्ध जी का। ठीक। आपको अगर अच्छे सच्चे ज्ञान की प्राप्त करनी है तो आपको घर का त्याग करना होगा। आज भी है, अगर हमें सच्चे ज्ञान का प्राप्त करना है तो हमें घर तो आप त्याग नहीं सकते, लेकिन आलस और जो बुरे कर्म हैं उन्हें हम त्याग कर सकते हैं। ठीक। आलस, निद्रा, ये सब चीजें हम अगर त्याग दें तो हम क्या सच्चा ज्ञान और प्राप्त कर सकते हैं और कुछ अच्छा बन सकते हैं। ठीक। यही इन लोगों का मानना था। ठीक। किसका? महावीर स्वामी जी का और गौतम बुद्ध जी का। इन लोगों ने क्या किया था? संघ नामक संगठन बनाया था। ठीक। जहां पर लोग घर का त्याग कर देते थे, वो यहाँ रहते थे। ठीक। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि विनय पिटक क्या है। ठीक। या ये पूछ सकते हैं संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुक थे, तो वो किस ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक। किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि विनय पिटक में क्या होता था। तो क्या होता था कि उसमें जो संघ में पुरुषों और स्त्रियों रहते थे उनकी व्यवस्था के बारे में पूरी वर्णन किया गया है। ठीक। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, मतलब अगर बच्चे थे उनको अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ती थी। दासों को अपने स्वामियों से परमिशन लेनी पड़ती। राजाओं के लिए यह काम करने वाले लोग को राजा से, ठीक, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी होती थी। ठीक। और एक जो स्त्री होती थी उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, तभी वे इस संघ में जा सकते थे। ठीक। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक। यही कारण है कि उन्हें भिखु भिक्षु भिक्षु तथा भिक्षुड़ी, भिक्षुड़ी क्या चीज है? ये साधु भिखारी है। ठीक। साधु और भिखारी ये प्राकृत भाषा में है। भिक्षु और भिक्षुड़ी, ठीक, प्राकृत भाषा में है। कहा गया है वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। कौन? साधु और भिखारी। ठीक। जो लोग बन जाते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। ठीक। अगर कहीं लड़ाई दंगा हो गया आपस में, तो वो लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, उसको और बढ़ाते नहीं थे। वो लोग उसको बैठ कर निवारण उसका निकालते थे। ठीक। कि उसका क्या किया जाए, कि लड़ाई वो लोग आज की तरह नहीं लड़ते थे, 10 लड़के को बुला के मार करने लगे। वो लोग उसको बैठ के अच्छे से सुलझाते थे। ठीक। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई और गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक। अब इसमें लिखा है, क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इन अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो भिन्नताएं बताइए। ठीक। अगर आपने पिछला जो चैप्टर है सही से पढ़ा होगा तो आपको पता हो, अगर ना पता हो तो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। और इसमें अभी मैंने पढ़ा है ऊपर वर्णित संघ और वर्णित संघ जो पिछला था, और इसमें आपको क्या दिखता है। और संघ मैंने क्या बताया कि संघ में क्या कहते थे कि स्त्री पुरुष रहते थे। ठीक। उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन पुराने जो चैप्टर है उसमें संघ का क्या मतलब है आप देखिए। ठीक।
दो भिन्नताएं बतानी है हमें, ठीक। इनमें से कोई समानताएं दिखती हैं तो आप देखिएगा, पता लगाएगा, ठीक। पिछले चैप्टर में भी है, ठीक, और इस चैप्टर में भी। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, ये देखिए, ये पहाड़ी को काटकर एक बनाई गई गुफा, इसमें क्या है, यह कार्ले माने वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु और भिक्खुड़ी इन सरल स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे, ठीक। यहाँ पर किया करते थे। अब विहार क्या है? जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों को प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, ठीक। स्त्रियां जब बरसात होती थी तो नहीं जा पाती थी सही से, ठीक, तो उन्हें एक जगह रख दिया जाता था, मतलब रहने दिया जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु और भिक्खुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, ठीक। क्या कहा गया? विहार। अब पूछ सकते हैं विहार क्या होता है, तो विहार वही है जो शरण स्थल बनाए गए, भिक्खु और भिक्खुड़ियों ने मिलकर बनाए थे, ठीक, बनाए गए थे। बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा, ठीक। निर्माण में क्या, ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे, जैसे ये देखिए, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, ये महाराष्ट्र में है, ठीक। इसको देखिए खोद के बनाई गई, ठीक। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है क्या, कि जिस तरह महासागरों से में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्धि के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं, ठीक। यहाँ जो संघ है वो है, सुनी सोचिए, महासागर। और जो भिक्षुओं हैं वो क्या है, नदियाँ। वो लोग जब उसमें मिल जाती हैं नदियाँ में, तो उसमें समुद्र में, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक। वही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक। अगर ना समझे तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो महासागर में नदियाँ मिलती हैं, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जिस तरह नदियाँ महासागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी तरह संघ में मिलके जो व्यक्ति है वो उसे हर चीज का त्याग देना पड़ता है, ठीक, संघ में मिलके, ठीक। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, ठीक। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुड़ियों लोगों को शिक्षा दिया देते थे, ठीक, शिक्षा देते थे। वो लोग क्या करते थे, खाना पानी लाते थे इनके लिए। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। यहाँ पे उपमहाद्वीप बहुत आ रहा है। उपमहाद्वीप मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, ठीक। अध्यायों में तुम इसके बारे में अधिक पढ़ोगे, अध्यायों में हम लोग इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे, ठीक। आश्रम व्यवस्था। जैन अथवा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थानों से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। कौन से 4 स्थान, फिर से एक बार देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। यहाँ ग्रह का मतलब घर, मतलब घर में रहना होता था। और जो अंतर्गत वानप्रस्थ लिखा है, वन मीन्स वन की बात है, और वन मीन्स जंगल होता है, तो जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, ठीक। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बार बार पूछी गई है कि किस वेद में स्त्रियों को वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं बनाई गई है, ठीक। ये आप पता लगाइएगा, ठीक। संघ के जीवन में से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, ठीक। यह किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, क्या सभी चरण वर्णों 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि संघ के जीवन में आश्रमों की व्यवस्था किस प्रकार थी, ठीक।
आपने ऊपर अभी पढ़ा कि जो संघ थे उसमें स्त्री पुरुष रहते थे, ठीक, और उन्हें वही जीवन व्यतीत करना था। जैसे कि आश्रम और संघ देखा जाए तो एक ही जैसा था उस समय, ठीक। वहां भी होता था कि जो चाहे वहां जा सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो चार चार जो बताया गया है, चार आश्रमों की व्यवस्था दी गई है, ठीक, उसके बारे में बताया गया है, ठीक, कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये कहाँ आश्रम के अंतर्गत आते थे, ठीक। यही सब इसमें बताया गया है, ठीक। आप एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये जो इसका उत्तर है आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक। अन्यत्र एटलस में ईरान ढूंढो। ईरान किधर है? पाकिस्तान तरफ। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, ठीक। हे ईश्वर, बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें, ठीक। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ थ्रुस्तवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं, ठीक। जो पारसी धर्म है, आपने पारसी के धर्म बहुत सुना होगा, इनके पूर्वज यही लोग हैं। ईरान के जो जरथुस्त्रवाद जो हैं यही हैं इनके पूर्वज, ठीक। उपयोगी शब्द देखिए हैं तृष्णा, जिसे तैहा कहते थे, ठीक। प्राकृत, दो भाषाएं थी, प्राकृत एक भाषा है, ठीक। तमिल जैसे है, प्राकृत है, आप कई बार पढ़ चुके हैं। आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद पढ़ चुके हैं। जैन मिस हुआ जीतना, ठीक। अहिंसा, भिखुड़ी आपने अभी पढ़ा था। संघ भी पढ़ा था, विहार और आश्रम, ठीक, जिसमें संघ और आश्रम में डिफरेंस अभी आपको ऊपर पूछा गया था, ठीक। अब कल्पना करो तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व ये एक उपदेश को सुनने जानना चाहती हो। वहां जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे? इसका वर्णन करो, ठीक। इसका वर्णन तो आप लोग कर ही सकते हैं। आपको कहीं जाना होता तो आप कैसे मनाते हैं अपने माता पिता को? आप जैसे भी मनाते हो इसमें वही चीज बतानी है, ठीक। अब आपका ये चैप्टर अभी नहीं फिनिश हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व थे, ठीक। उपनिषदों के विचारक कौन थे? जैन, महावीर और बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक। आज से कब की बात है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन कब से हुआ था? आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व, ठीक। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक। अगर आपने इसको सही से पढ़ा है तो आप इसके ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद।